सो हेलो गाइस, क्या हाल सबका है? होप बढ़िया होगे, बढ़िया रहा करो। तो भाइयों आज है मंगलवार होता है हनुमान जी का दिन। आज हम मंदिर भी जाएंगे और साथ में तुम्हारा भाई मैं बताएगा कि तुम लोग क्या दिक्कत कर रहे हो, जिससे तुम्हारा बैक का ग्रोथ रुक रही है, तुम्हारी बैक मतलब वी टेपर नहीं आ रही, बैक में वाइडनेस नहीं आ रही, बैक हैवी नहीं दिख रही, मतलब मोटी नहीं दिख रही। तुम लोग क्या क्या दिक्कत कर रहे हो एज अ बिगिनर, एज अ मिड में, जो अभी तक मैंने 5 सालों में अभी तक जो दिक्कतें की हैं और जो मैंने सीखी हैं वो दिक्कत कर करके, तो वो सब चीज़ें तुम्हारे साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। अभी मैं तुम्हारे को बताता हूँ कि तुम लोग क्या क्या दिक्कत कर रहे हो, क्या वर्कआउट में दिक्कत कर, तुम वर्कआउट फॉलो कर सकते हो, क्या तुम्हें वर्कआउट करना चाहिए बैक के लिए, जो मतलब मेन होना चाहिए, और जो तुम 4-5 गलतियां कर रहे हो वो सब तुम्हारे को मैं बताता हूँ। तो अपनी भाई सबसे पहली गलती ये रहती है कि हम लोग अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। आज के टाइम पे भाई बहुत लोग हैं बाहर ऑनलाइन जो वीडियोस बना रहे हैं और कमाल पे हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है। जिसको तुम लोग देखते हो जिसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कट्स हैं, बहुत कुछ है कि मतलब भाई वो ऐसे करे वैसे करो तो भाई तुमको कट्स दिख रहे हैं, तुमको उसकी देख बॉडी बहुत अट्रैक्टिव लगती है। मेरे को भी लगती थी, मैंने भी पाई शुरुआत के 5 साल वो बहुत दिक्कत किया। उस टाइम पे था भाई सिर्फ शिवम जो था वो बहुत ज़्यादा उस पर था, पीक पे था, उसी को देखता था मैं, उसी को देख देख के भाई मैं भी उसको देखा देखी भाई मैं भी उसकी तरह वेट मारता था, उसी की तरह सब चीज़ें करता था। बट वही सब चीज़ दिक्कत में कर रहा था क्योंकि उनको देखा देखी हम लोग चीज़ें करते हैं, पर वो लोग भाई एनहेंस्ड हैं, उन लोगों के पास ऑलरेडी पहले से मसल मैच्योरिटी है, सब चीज़ें हैं, स्ट्रेंथ है, डाइट भी अच्छी है, तो वो लोगों की बॉडी बन रही है। बट हम लोगों के पास ये चीज़ें नहीं है, हम लोग अभी बिगिनर है या हम लोग मिड वाले हैं, तो हमारे पास ये चीज़ें नहीं है, हमारे पास अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतना मसल मास नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले दिक्कत यही करते हैं कि हम अपने जो हमारे जिसको हम मानते हैं कि भाई जिसको हमको लगता है कि बॉडी अच्छी है, हम उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी तरह वेट मारना कोशिश करते हैं। बट वो चीज़ हम बहुत गलत कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। सेकंड चीज़ भाई, जैसे तुम लोग वर्कआउट फॉलो करते हो तो तुम लोग क्या करते हो भाई, सबसे ज़्यादा बिगिनर्स में मैं देख रहा हूँ कि जितने भी भाई लोकल जिम होते हैं, लोकल जिम वाले क्या करते हैं कि इन सबको यही बोलते हैं। जैसे मैं जाता था लोकल जिम में, शुरुआत के 3 साल मैंने लोकल जिम में जिम करी है, जिसमें मैं 1000 रुपये फीस देता था। भाई वो हमेशा हमारे को यही बोलता था कि भाई आज चेस्ट मार लो, कल बैक मार लेना, एक दिन पे एक मसल वर्कआउट, मतलब एक मसल पार्ट को फॉलो करवाता था कि एक मसल पार्ट को तोड़ो एक दिन पे। बट वो चीज़ सबसे बहुत बड़ी गलती है क्योंकि वो जो अब जैसे हमारी बैक है और चेस्ट है, ये सब बहुत बड़े मसल है, तो इन मसल को अच्छे से तोड़ने के लिए, तो अच्छे से गेन करने के लिए हमें भाई इनको हफ्ते में 2 बार ट्रेन करना चाहिए। तो जैसे भाई अब हमारे जैसे बहुत सारे भाई हैं जो भाई वर्कआउट नहीं कर पाते, ये हफ्ते में 3 बार वर्कआउट कर पाते हैं, तो उनके लिए भाई मैंने यहाँ पे वो लिख दिया शेड्यूल कि तुम लोग ऐसे ऐसे फॉलो करना। 4 बार करते हो तो 4 बार के लिए मैंने शेड्यूल लिख दिया। और जो भाई हमारी तरह वेले हैं और जिनका दिन भर सिर्फ जिम में रहने का मन करता है कि जिम ही करनी है, जिम में रहना है, मसल बनाना, बॉडी बनानी है, तो भाई उनके लिए ये वाला वर्कआउट डाला मैंने आज 6 दिन का, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो मैं भी पर्सनली फॉलो करता हूँ, मेरे को भी बहुत अच्छा दिखा, जिससे मेरे बैक में भी गेन आया। और मैं तुम्हारे को अपनी फोटो दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरी ये भाई फोटो है जिसमें जब मैं 2020 से 21 के मिड की बात है, तब मेरी बैक ऐसी कुछ थी। आज तुम्हारे को मैं सिर्फ बैक और बाइसेप्स का वर्कआउट दिखाने वाला हूँ और मेन फोकस मेरा बैक पे रहेगा क्योंकि लोगों की बैक मेरे को भाई ऐसे बनानी है, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए वो वाला वर्कआउट आज करके दिखाऊंगा। तुम लोग वो वर्कआउट फॉलो करना। प्लस थर्ड मिस्टेक अपनी रहेगी, हम लोग क्या करते हैं, डाइट नहीं लेते। हम लोग डाइट क्या करते हैं भाई, हम इंडियन हाउस होल्ड वाले जितने भी हैं, हमारे घर वाले क्या कहते हैं भाई, घी दूध खा लो उससे बॉडी बनेगी। बनती है, मानता हूँ बनती है, बट उनके अंदर कार्ब ज़्यादा होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें मील एज्यूम कर लो जो हमारी बॉडी बनाने के लिए चाहिए। तो हमारी एक मील्स की 600 कैलोरीज है, 50 से 60 ग्राम के बीच में कार्ब्स है। तो हमारे जिसके अंदर 50 से 60 ग्राम के बीच में कार्ब्स है, उसके अंदर हमारे को मिनिमम टू मिनिमम 30 से 40 के बीच में प्रोटीन होना ही चाहिए, ग्राम के बीच में प्रोटीन होना ही चाहिए। तो भाई तुम लोग डाइट अच्छी रखो, अपनी फाइबर इंटेक, फाइबर, कार्ब्स और प्रोटीन पूरे प्रॉपर उसमें प्रोपोर्शन में रखो और एक मील के अंदर। और तुम्हारे को अगर तुम्हारा बॉडी वेट, जैसे मेरा भाई 73 kg बॉडी वेट है, तो मैं अपनी बॉडी वेट का डबल प्रोटीन खाता हूँ डेली का। तो मैं तो नॉनवेज हूँ, तो भाई मेरे को नॉनवेज में ईजी पड़ता है कि मैं चिकन ब्रेस्ट, अंडे, पनीर, इन सब चीज़ों से फॉलो कर लेता हूँ। अगर तुम्हारे को वेज में चाहिए तो भाई तुम्हारा भाई वेज के लिए भी बना देगा, तुम लोग कमेंट्स में बताना। अगर तुम्हारे को वेज के लिए चाहिए तो मैं वेज के लिए बना देता हूँ। और भाई चौथी दिक्कत हमारी रहती है जिसके अंदर भाई हम लोग अपने सो कॉल्ड वो मानते हैं, गुरु मानते हैं, जो भी मानते हैं, जो माल पे और तुम्हारे को बताते हैं कि हम लोग नेचुरल हैं। तुम लोग उनको देखा देखी में भाई उनकी तरह तुम लोग वेट मारते हो, ईगो लिफ्ट करते हो, जिसके भाई तुम्हारा मसल नहीं बनता। क्योंकि तुम लोग अगर भाई तुम्हारे को बैक वो करनी है, फोकस करनी है, बैक में तुमने वर्कआउट मार रहे हो, मेरी एक क्लिप है कि तो मेरे को क्लिप दिखाता हूँ जिसके अंदर मैं तुम्हारे को बताऊंगा, देखो क्या चीज़ गलत हो रही है, तुम लोग समझोगे। इस क्लिप में मैं गलती क्या कर रहा था कि भाई तुम लोग देखो, मैंने शिवम को देखता था, तो शिवम भाई हमारा ना वो मारते थे बेंड ओवर, वो मिड बैक के लिए जो आती है, तो मैं उसको देखा देखी में मारता था, मैंने मारा, उसकी तरह वेट भी मारने लग गया, उसकी तरह वेट मार रहा था। बट अब उसके अंदर क्या कर रहा हूँ भाई, मैं उस वर्कआउट को हमें अपनी बैक पे फोकस करना था, बट मैं उसको बैक पे फोकस नहीं कर पा रहा क्योंकि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, उसको जल्दी मारने की कोशिश कर रहा हूँ और उसकी तरह हैवी वेट मारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है भाई, वो हमारे सिर्फ इस पे आ रहा है, फोरआर्म पे आ रहा है और हमारी बैक पे नहीं आ रहा है।
तो हम लोग ये चीज़ गलती करते हैं कि हम लोग ईगो के अंदर आके हैवी वेट मारते हैं और हमारा जो मसल पार्ट है हम उसको बैक पे नहीं ला पाते, या मतलब जिस भी टारगेट मसल पे हम करना चाहते हैं उस टारगेट मसल को टारगेट नहीं कर पाते हैं, उसकी जगह कोई और मसल टारगेट हो जाता है, जिससे कि हमारा तभी हमारा वर्कआउट नहीं अच्छी मतलब बॉडी नहीं बन पाती और हम लोग इसी चीज़ में गलतियाँ करते हैं। उसके बाद अपनी पांचवी मिस्टेक रहती है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी नींद पूरी नहीं लेते भाई। एक क्वालिटी स्लीप चाहिए होती है हमें प्रॉपर 7 से 8 घंटे के बीच में, जिसके अंदर भाई हमारे को क्या करना होता है, जैसे पूरा दिन का 24 घंटे का तुम्हारा शेड्यूल है, तो मैं अपनी मील्स को 6 या 5 से 6 की इसमें बीच में डिवाइड कर लो, 5 से 6 नहीं तो 4 से 5 के बीच में डिवाइड कर लो। और बंदों को बताता हूँ, ठीक है, जो अभी आज के टाइम पे लोग हैं, अगर तुम सुबह 9 बजे उठ रहे हो तो तुम्हें 9 बजे के करीब भाई अपना तुम्हारे को अपना ब्रेकफास्ट करना है, नहा धो के। उसके बाद तुम्हारे को प्रॉपर 2 घंटे का गैप लेना है, 9 से 10, 10 से 11 बजे के करीब तुम्हें भाई कुछ छोटी मोटी मील खानी, इसके अंदर प्रोटीन रिच हो, चाहे तुमने भाई साथ में उसके साथ में फ्रूट्स खा लेना, चाहे कुछ भी चीज़ हो उसके साथ तुम प्रोटीन रिच के साथ तुम हल्का सा फ्रूट्स खाओ जिससे तुम्हारे फाइबर भी जाए अंदर। फिर उसके बाद भाई तुम दोपहर को अपना लंच करो, फिर तुम अपना पूरा शाम का गैप दो, जो शाम का गैप उसके अंदर तो अपना भाई जिम हो के आओ, जिम करो, वर्कआउट करो। उसके बाद तुम वापस आके भाई अपनी वापस से डाइट लो, और रात को सोने से भाई प्रॉपर जब तुम सोने लगो, जैसे अगर तुम लोग 12 बजे सो रहे हो तो तुम्हारे को लास्ट खाना 9 बजे खाना, तुम्हें प्रॉपर 3 घंटे का गैप चाहिए, जिस 3 घंटे के अंदर भाई तुम्हारे पेट के अंदर खाना गया वो प्रॉपर से पच जाए, हमारे को सुबह उठ के ब्लोटिंग ना हो, हमारी बॉडी पे थिकनेस ना आए और मतलब मोटा मोटा शरीर ना दिखे, तो तुम्हारे को 3 घंटे के लिए प्रॉपर गैप देना। उसके बाद 3 घंटे बाद तुम्हारे को सोना है, तो अगर तुम 12 बजे सो रहे हो तो तुम्हें सुबह भाई एग्जैक्ट 8 से 9 बजे के करीब में उठना है, तुम्हें इतनी घंटे की नींद इनफ होती है। बाकी अभी मैं तुम्हारे को वर्कआउट दिखा दूँ, तुम लोग वर्कआउट में भी क्या दिक्कत करते हो, तुम लोग वर्कआउट की जो फॉर्म है तुम फॉर्म भी गलत करते हो, तो उस फॉर्म को मैं दिखाता हूँ। मैं जिम जा रहा हूँ, जिम जाके दिखाता हूँ। Sucks, and I'm gonna be the fucking best, bro. Like, I don't come in here just to put in some average ass fucking work like I did today. I don't come in here and train as hard as I fucking possibly can. So I'm gonna be the best. I'm gonna be the biggest. And a lot of people just don't have it. But doesn't take a fucking scientist to fucking logically understand what I'm saying. The more you put in, the more you get out. So stop fucking making excuses. Get out there and do whatever the fuck it takes to reach your fucking goals. Right. तो भाई वर्कआउट डन हो गया, वर्कआउट डन करके नीचे आ गया हूँ मैं। दरी जा रहा था, वैन से नीचे उतरती बारिश स्टार्ट हो गई भाई, पहले नहीं हो रही थी। मैं कहा चलो घर चलते हैं, रुक के निकला था, वैसे जिम से वैसे बारिश हो रही थी, रुक के निकला फिर बारिश स्टार्ट हो गई, तो अब थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। बाकी मैंने वर्कआउट तुम्हारे को सिर्फ बैक का दिखाया, क्योंकि मेरी मतलब बेसिक तुम्हारे को मेरा दिखाने का वही था कि मेरे को तुम्हारे को बैक की दिखानी है। तो भी तो तुम्हारा भाई वर्कआउट करते सीधा घर आके भाई बैठा ही था अभी, और फिर मेरे को याद आया कि भाई तुम्हारे मैंने वर्कआउट करके दिखा तो दिया, बट उसको एंड नहीं किया, ना बताया कि कैसे करना है, क्योंकि बताया इसलिए नहीं भाई क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत थी, प्लस पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी आता, मतलब पीछे गाने बहुत ज़्यादा चल रहे थे, तो इस चक्कर मैंने भाई तुम्हारे को बताया नहीं। क्या तो मैं सोच रहा हूँ वॉइस ओवर मार दूँ, वॉइस ओवर नहीं मारूँ, तो मैं सोच रहा हूँ भाई तुम्हारे को अभी बता देता हूँ। तुम बताओ क्या करना है, फटाफट कमेंट में लिख के बताओ क्या बताऊँ। मैं बता रहा था कि देखो जैसे भाई हमारी टोटल 4 एक्सरसाइज मारी मैंने, अगर तुम लोग बैक और बाइसेप्स दोनों मारते हो तो भाई मैं तुम्हारे को बाइसेप्स का वर्कआउट बता देता हूँ। बाइसेप्स में 3 एक्सरसाइज जाएंगी, जिसके अंदर हमारी एक पीक वाली एक्सरसाइज जाएगी, एक हमारे को उसको चौड़ा करने के लिए जाएगी, और एक हैमर वाला वर्कआउट जाएगा, ठीक है। और अगर तुम सिर्फ बैक मार रहे हो तो तुम भाई बैक की जैसे मैंने 4 करी हैं, पर 4 दिखाई हैं, तो तुम 5वीं एक्सरसाइज उसमें एक ऐड कर सकते हो जो तुम्हारी लोअर बैक की होती है, तो उसके अंदर तुम लोअर बैक को ट्रेन करते मार सकते हो। बाकी जो 4 एक्सरसाइज थी भाई उसके अंदर पहली एक्सरसाइज थी हमारी 2 लैट की हो गई थी, 2 मिड की हो गई थी। जो तो पहली लैट की थी, पहली थी लैट पुल डाउन, हर जिम में होती है। सेकंड थी टी बार रोइंग, अगर किसी जिम में टी बार नहीं है तो भाई तुम्हारे जिम में डेडलिफ्ट रॉड होगी। डेडलिफ्ट रॉड का इसकी माँ की चूत प्याज वाले की हर जिम के अंदर होती है। तो भाई अगर तुम्हारे उसमें टी बार रो है तो बहुत बेटर है, नहीं है तो भाई जैसे हर किसी के पास डेडलिफ्ट वाली रॉड होती है, डेडलिफ्ट वाली रॉड पर प्लेटें लगा के टी बार तुम मार सकते हो। फिर थर्ड थी हमारी मारा जाएगा। फिर थर्ड थी हमारी डंबल, जिसके अंदर हम लोग इंक्लाइन को बेंच को इंक्लाइन करते हैं, उसके ऊपर उल्टा लेट के चेस्ट सपोर्टेड रो करके
डंबल से हम लोग वो करते हैं, रोइंग करते हैं। तो जो डंबल है भाई हमारा, हम जैसे उठाते हैं तो उसको जब ऊपर की तरफ लाएंगे तो हमारे इस साइड पे चमक के जो ये वाला पार्ट होता है इस साइड तक आके टच होगी। ठीक है भाई, थर्ड एक्सरसाइज ये हो गई। और चौथी हमारी भाई लाइट के, मैंने तुम्हारे को वर्कआउट करके दिखाया है जिसके अंदर भाई मैंने वो सिंगल हैंड से ऐसे वो करा। तो भाई तो उसके अंदर क्या करना, तो मैं इंक्लाइन बेंच लगा के वो हमें लास्ट 4 एक्सरसाइज में तुम्हारे को जो बता रहा था ना भाई, बताते बताते उस टाइम पे इसका इकरान का फ़ोन आ गया था। तो भाई फ़ोन कट गया था, उसके साथ मंदिर गया था भाई, तो मैं मंदिर होके आ गया हूँ। एक्सरसाइज थी हमारी भाई जिसके अंदर हम लोग उसको मतलब उसको पकड़ेंगे और जैसे हम लोग कैसे इंक्लाइन बेंच करके उस पर आधा टिल्ट होकर लेटेंगे, जैसे मैं उसमें लेटा हूँ। और जिस हाथ से हमने मतलब एक हाथ को उस पर बेंच पे फ्लैट रखना है सीधा करके, और एक हाथ से इसे पकड़ेंगे, उसको प्रॉपर स्ट्रेच दे के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना है पीछे की तरफ। मैं वीडियो में जो तुम्हारे को दिखा रहा हूँ वीडियो देखना, और वैसे ही इसको एकदम एग्जैक्ट कॉपी करना। ये वाला वर्कआउट यहीं तक था और ये वाली वीडियो भी यहीं तक थी। तो तुम लोग भाई जो तुम लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब मार देना। और ये वाली चीज़ जो तुम गलतियाँ कर रहे हो इस गलती को तुम जल्दी से जल्दी इसको ठीक करो, तभी तुम्हारे गेंस बढ़ेंगे। और बाकी तुम्हारे को किसी और चीज़ पे, किसी वर्कआउट पे, किसी चीज़ पे तुम्हारे को वो हो तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मेरे को बताओ कमेंट करके कि अगली वीडियो किस चीज़ पे आई।